और मेगा रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। पूरा का पूरा रोड शो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। 41 जगहों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। अमित शाह के रोड के शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी बाबूलाल धाल वहां पर मौजूद है। बाबूलाल धाल, जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में। कहां पहुंचना इस रोड शो को, मार्ग बताइएगा और बताइएगा कि सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम देख पा रहे हैं। उत्साह है और परकोटे में एक और ऐतिहासिक रोड आयोजित कर रही है और अमित शाह जो है वो जयपुर की जनता का अभिवादन स्वीकार और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज अमित शाह को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और जयपुर में जो है लोग बड़ी संख्या में आज रोड शो का हिस्सा बनने के लिए आए हैं और लोगों को लगता है कि अमित शाह का रोड शो ही काफी है। कोई बड़ी रैलियां वगैरह यहाँ पर नहीं हुई जयपुर शहर में। सिर्फ मंजू शर्मा के लिए आज अमित शाह रोड शो कर रहे हैं और ये अपने आप में बीजेपी का आत्मविश्वास है जो ये बताता है कि उसका कार्यकर्ता किस तरह से घर घर जाकर के और लोगों के बीच में संपर्क करता है। हर तो और यही तो अमित शाह के रोड शो की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे के पूरे परकोटे को भगवामय कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अमित शाह अपने रोड शो में आगे बढ़ते हुए नीचे ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन सा इलाका जिसे इस मेगा रोड शो के जरिए कवर किया जाएगा उनका। और ये यहाँ पर आप देखिएगा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत करेंगे। मोदी मोदी के नारे यहाँ पर भी सुनाई पड़ रहे हैं और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अमित शाह यहाँ पर आएंगे इनका जोश और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बीजेपी की जो सीट है, जयपुर जो सीट है, वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और यहाँ पर लगता यही है हमेशा से कि बीजेपी का टिकट ही काफी है। बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी यहाँ पर माना जाता है। कई बच्चे हैं जिनके हाथों में फूल हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर इस वक्त आए। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अमित शाह जी आ रहे हैं, आज आप भी फूल बरसाएंगे क्या? हाँ, बरसाएंगे आज। बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। जो है राजस्थान का संगीत हर तरफ यहाँ पर बजता हुआ, ये यहाँ पर कालबेलिया लोक नृत्य, ये गुलाबो सपेरा की जो पार्टी है वो गुलाबो सपेरा जो कि पद्मश्री हैं और राजस्थान के कालबेलिया नृत्य के जरिए पूरी दुनिया में राजस्थान की पहचान इन्होंने बहुत बड़ी बनाई है। और आज यहाँ पर जब अमित शाह आएंगे तब उनके सामने भी इस कालबेलिया लोक नृत्य की प्रस्तुति जो है वो होगी। गुलाबों ने कालबेलिया जो बिरादरी है उसको भी एक बड़ी पहचान दी है। जंगलों में रहने वाला, सपेरे पकड़ने वाला समुदाय आज गुलाबों जैसी महिलाओं के संघर्ष की बदौलत आज मुख्यधारा का हिस्सा बना हुआ है और इनका जो संघर्ष है उसने एक नई चेतना दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो उसी कड़ी में जो है गुलाबों का जो संघर्ष है वो भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है। मेरे साथ में सरदार अजयपाल सिंह है जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। अजयपाल जी, क्या लगता है आज जब अमित शाह जी आ रहे हैं तो आपकी जो जीत का जो आंकड़ा है, जो अंतर है, क्या वो और बड़ा हो जाएगा? मेरे को लगता है आज अमित शाह जी आए हैं और जो जनता में उत्साह है, मेरे को लगता है यहाँ की सीट जयपुर की कम से कम 8 लाख वोटों जीतेंगे और राजस्थान में 25 की 25 सीट लाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में 400 से ऊपर सीटें आएंगी। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं राजस्थान का सिख समाज आज बहुत प्रफुल्लित है। आप लोग स्वागत कर रहे हैं उनका। ऐसा है जो राजस्थान के सट्टे बाजार की बात कर रहे हैं आप,
हम उस पर नहीं विश्वास करते। हम जनता उत्साह, जनता में जो एक माहौल है, हम उसको देख के कहते हैं 25-25 सीटें आएंगी। अमित शाह जी का रोड शो आपको लगता है कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा भीड़ जुटने के हिसाब से? बिल्कुल, जिस हिसाब से लोग उमड़ रहे हैं 100% जो अमित शाह जी का रोड शो एक रिकॉर्ड बनाएगा। पूरे भारतवर्ष में एक ये डिफरेंट रोड शो होगा। तो आप देखिएगा इधर कालबेलिया नृत्य हो रहा है और सामने से अमित शाह का रोड शो आ रहा है और इन कलाकारों के लिए भी एक बड़ा मौका है आज जब ये परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के सामने प्रस्तुतियां दी हैं, लेकिन आज वो देश के गृह मंत्री के सामने कालबेलिया नृत्य की धूम मचा रहे हैं। लोक नृत्य की प्रस्तुति हो रही है और सामने देखिएगा कि दूर तक जहां तक निगाह जा रही है अमित शाह के रोड शो का काफिला वो आपको यहाँ पर नजर आता हुआ। और अमित शाह के हम बहुत आगे हैं, पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है जिसकी वजह से हम लोग लाइव तस्वीरें जो है वो आपको दूसरे कैमरे से दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो जोश है कालबेलिया लोक नृत्य का वो यहाँ पर नजर आता हुआ। और इधर देखिए दूसरी ओर जो लोग हैं उनकी बड़ी संख्या है और लोगों से बात करते हैं, साथ साथ जानते हैं कि किस तरह से उनके लिए आज बड़ा मौका। अमित शाह जी आ रहे हैं, बहुत खुश होंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं, खुश हैं आज आप लोग? बहुत खुश हैं। क्या लगता है इस बार? कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या लगता है, क्या माहौल है? अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, आपके सामने कितनी खुशी है आप लोगों को? हमें बहुत खुशी है, अमित शाह जी आ रहे हैं, बीजेपी जीतेगी, 400 पार आएगी, 400 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोटे के लोग हैं जो जिनको बीजेपी, जिनका बरसों से बीजेपी से जुड़ाव रहा है और इन्होंने बीजेपी को बरसों से वोट किया है और सपोर्ट भी किया है। और जब बीजेपी शुरुआती दौर में थी तब उसे जीत यहीं से नसीब होती थी। तो बीजेपी ने राजस्थान में बहुत मेहनत करके अपनी जगह बनाई है। और ये देखिए शहनाइयां बजती हुई और ये जो कलाकार है ये भी अपनी प्रस्तुति देंगे। और ये भगवान राम की आप विशेष धुन सुन सकते हैं, जो गाना आजकल जो भजन लोकप्रिय है, ठीक उसी की धुन इस वक्त बजती हुई। आगे बढ़ता हुआ छोटी चौपड़ की और बहुत बड़ी तादाद में लोग आज इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। लोगों से भी थोड़ी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके लिए कितनी खुशी का दिन है, कितनी खुशी का दिन है। अमित शाह जी आ रहे हैं आज आप लोगों के सामने। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कितना खुशी का माहौल है और निश्चित है उनका आगमन तो अपने आप में ये संकेत देता है कि निश्चित 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। क्या लगता है आज एक सपना साकार हो रहा है परकोटे के लोगों का जब अमित शाह जी को रोड शो करते देख रहे हैं? देखिए गोविंद जी की नगरी में अमित शाह जी के बेसब्री से सबका उनका इंतजार हो रहा है और 3 घंटे से लोग यहाँ डटे हुए हैं, अभी आएंगे करके अमित शाह जी का देखो हर्षोल्लास के साथ में स्वागत को तैयार है जयपुर की जनता। राष्ट्र की कीर्ति और राष्ट्र की पताका मोदी जी के काल के अंदर और इस अमृत काल के अंदर दिग्विजय हो रही है, इसकी खुशी सबको है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर, बहुत जोश, बहुत उत्साह सड़क के दोनों तरफ अमित शाह को देखने के लिए। और यहाँ पर जो है स्वागत होगा जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से और पुष्प वर्षा की जाएगी अमित शाह के रोड शो पर। और देखिएगा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जयपुर व्यापार महासंघ के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर फूलों की बारिश करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए और
देखिए किस तरह से अमित शाह का रोड शो आ रहा है। तो और यहाँ पर जो है वो गाने बज रहे हैं कि पूरा भारत जो है मोदी मोदी कह रहा है, और एक बार फिर से जो है पूरे भारत की आवाज आ रही है एक तरह से। और इस सिलसिले में सिख समाज भी जो है वो यहाँ पर स्वागत करेगा। और सिख समाज की ओर से जितने भी गुरुद्वारे हैं उनके जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं सिख समाज के वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखिएगा, ये जो है तलवार भी भेंट की जाएगी अमित शाह को। और बोले सोनिहाल, जय बोले राजस्थान का सिख समाज जो है, आज सिख संगत भी जो है उनका स्वागत कर रही है। कितनी खुशी है आपके सामने अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने, वर्तमान केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर सिख समुदाय के लिए जो किया है वो अत्यंत उल्लेखनीय काम है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की बात हो, चाहे सिख विरोधी दंगों के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की बात हो, चाहे अफगानिस्तान से सिख जो हमारे थे और गुरु ग्रंथ साहिब को लाने की बात हो, अनेकों अनेक काम मोदी से। वीर बाल दिवस, साहिबजादों की शहीदी के ऊपर वीर बाल दिवस मनाने की बात हो, ऐसे सारे अनेकों अनेक काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने किए हैं। और ऐसी केंद्र सरकार को मजबूत करना और उसे समर्थन देना राजस्थान का सिख समुदाय अपना धर्म मानता है। क्या लगता है, सिख समाज के हर सपने को साकार किया है मोदी सरकार ने, इसलिए आज आप बड़ी तादाद में स्वागत करने के लिए आए अमित शाह का। बिल्कुल, सिख समाज के सारे जितने सपने थे साकार किया है। चाहे आप करतारपुर कॉरिडोर ले लो, चाहे आप वीर बाल दिवस ले लो, चाहे आप देख लो जहाँ से आपने लाल किले से 400 रागियों से कीर्तन हुआ है, चाहे वीर बाल दिवस वाले दिन अपना इंडिया गेट पे 400 बच्चों से कीर्तन कराया है। नरेंद्र मोदी जी ने सिख समुदाय के लिए बहुत काम किया और उनके हम आभारी हैं। तो राजस्थान का सिख समाज जो है वो रोड शो पर 41 जगहों पर पुष्प वर्षा की जानी है। जगह जगह जहां से भी अमित शाह का ये रोड शो गुजर रहा है वहां पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। तो सांगानेरी गेट से इस रोड शो की शुरुआत हुई है जो आगे बढ़ती चली जा रही है। छोटी चौपड़ पर पहुंचकर इस रोड शो को खत्म किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर जबरदस्त उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों में भी दिखाई दे रहा है। जहां पर एक झलक पाने के लिए, अमित शाह के एक झलक के लिए वहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति भी की जा रही है। ये राजस्थान की लोक परंपरा, लोक नृत्य जो अब विलुप्ति के कगार पर है, उसे संरक्षित करने के लिए भी बेहद खास कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जब कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति अमित शाह के सामने की जाएगी और राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। तो अमित शाह के भव्य रोड शो की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में ये रोड शो हो रहा है, जहां पर अमित शाह के साथ कई दिग्गज भी मौजूद है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी आप रोड शो में देख पा रहे हैं जो अमित शाह के साथ इस वक्त मौजूद है। और इसके साथ साथ उमड़ा है जन सैलाब। पूरी की पूरी जो नगरी है वो आज भगवामय नजर आ रही है। गुलाबी नगरी में बीजेपी के चाणक्य रोड शो की ये सीधी तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा को लेकर भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। इसमें मैनेजमेंट को लेकर कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसे लेकर भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। तो अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अकेले बीजेपी 370 प्लस की
का वादा करते हुए और ये बड़ा दावा करते हुए नजर आ रही है और एनडीए के साथ 400 पार का नारा दिया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि हमने जो काम किए हैं वो किसी ने सोचे भी नहीं थे, हमने जो गारंटी दी उसे पूरा किया, हम अपनी वादे को पूरा करते हैं और इसी के दम पर बीजेपी ये कहती है कि बीजेपी की गारंटी ही अपने आप में गारंटी पूरा करने की गारंटी है। धारा 370 हटाने को एक बड़ा मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। साथ ही साथ राम मंदिर को भी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की भी पूरी तरीके से कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। संकल्प पत्र में कई बड़े वादे भी किए गए हैं और संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी का कहना है कि हम अपनी सभी जो वादे हैं उनको पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी है और ऐसे में कई बड़े वादे किए गए हैं बीजेपी की ओर से। ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, अमित शाह रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नीचे ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे हैं कि अमित शाह का मेगा रोड शो कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरेगा, कौन कौन से क्षेत्रों को कवर करेगा। तो सांगानेरी गेट से रोड शो की शुरुआत हुई है और भीड़ आप लगातार देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ मौजूद है और जहां से ये रोड शो गुजर रहा है पीछे जो लोग मौजूद है वो भी लगातार इस रोड शो में साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्साह है लोगों में, दावा है बीजेपी का कि इस बार फिर से कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का हैट्रिक पूरा करने वाले हैं। अब फैसला तो 4 जून को जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो सामने आएगा, लेकिन उससे पहले लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, जहां दिग्गजों का दौरा बेहद कम है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो बड़े चेहरे हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के रण में। तो वहीं बीजेपी की ओर से लगातार दिग्गजों का दौरा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहां पर कई केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। इस वक्त रोड शो में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन वो भी स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप देख पा रहे हैं, मंजू शर्मा भी इस रोड शो में मौजूद हैं, हाथ जोड़कर सभी से अपील कर रही हैं कि उनके पक्ष में ही मतदान करें। तो पूरा जो माहौल है वो इस वक्त भगवामय हो चला है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश अमित शाह द्वारा की जा रही है। इससे पहले भी अमित शाह दौरा कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, कई सभाओं में वो कांग्रेस को जमकर घेरते हुए नजर आए। तो वहीं केंद्र की उपलब्धियों का भी जमकर बखान किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको सीधी जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कुल 41 ऐसे जगह जहां पर रोड शो पर पुष्प वर्षा की जा रही है, पुष्प वर्षा कर अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है और अमित शाह बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि जिधर भी उनकी नजरें जा रही हैं वहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है। तो एक बार फिर से अमित शाह का ये रोड शो बेहद सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रोड शो को सफलता मिल रही है, बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी जोश और उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कई जगहों से ये काफिला गुजरते हुए और देखना दिलचस्प होगा कि जो गारंटी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उस गारंटी पर लोग एतबार करते हैं या फिर कांग्रेस की ओर से जो संकल्प पत्र जारी करते हुए बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उन वादों के दम पर कांग्रेस को सत्ता में वापसी मिल पाती है। 4 जून को नतीजे सामने आने हैं, 4 जून को फैसला होने वाला है, 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जब कई दिग्गज राजस्थान का दौरा करेंगे, भव्य रोड शो होगा। और आपको बताते चले कि 19 अप्रैल को राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है कुल 12 सीटों पर और उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण को लेकर मतदान किया जाना है। बेहद खास तैयारियां की गई हैं सभी पार्टीज की ओर से और जीत के लिए पूरे दम के साथ जो राजनेता हैं वो इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। विधायक जो हैं बीजेपी के वो भी अनोखे अनोखे अंदाज में अपने लिए और अपने पार्टी के लिए रोड पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग अनोखे अंदाज में वो वोट की अपील कर रहे हैं। तो वहीं जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे हुए हैं उनका भी अनोखा अंदाज दिखाई दे रहा है। नेताजी जो हैं उनके इस वक्त अनोखे अंदाज लगातार नजर आ रहा है, कोई चाय बनाते हुए नजर आ रहा है तो कोई
अलग अंदाज में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मंजू शर्मा जयपुर से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी अमित शाह के साथ इस रोड शो में मौजूद हैं और हाथ जोड़कर सभी से अभिवादन कर रही हैं कि उनके पक्ष में ही मतदान करें। तो अमित शाह लगातार हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। तो वहीं भजन लाल शर्मा को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो जीत के लिए विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए नजर आ रहा है। दावा लगातार यही किया जा रहा है कि इस बार 400 पार, 400 प्लस का नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो भव्य रोड शो की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा जगह जगह पर, कुल 41 जगहों पर पुष्प वर्षा किया जा रहा है। वो जगह आपको दिखा रहे हैं जहां पर रोड शो गुजरेगा, जहां से गुजर चुका है, वो भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मोदी की गारंटी शीर्षक से 2024 चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ महिलाओं, युवाओं, वंचितों और किसानों पर यह संकल्प पत्र पूरी तरह से केंद्रित नजर आ रहा है। ये वो संकल्प पत्र है जिसके दम पर बीजेपी जीत की हुंकार भर रही है। साथ ही साथ बीजेपी का यह भी कहना है कि हमने वो बड़े काम कर दिखाए जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। संकल्प पत्र में हजारों की तादाद में जनता इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए आई है और अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह जी, क्या लगता है, क्या आज आपको 4 जून की झलक देखने को मिल रही है जयपुर में? देखिए, राजस्थान में फिर से एक बार हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी जी को सभी सीटों का आशीर्वाद दे रही है। क्या इस बार लगता है कि भारत में पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, क्या काम के आधार पर देश की जनता ने तय कर लिया कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार? देखिए, पहले 5 साल मोदी जी की सरकार चलने के बाद देश की जनता ने हमारी सीटें बढ़ाई थी। दूसरे 5 साल के बाद भी सीटें बढ़ेगी और अब की बार 400 पार का नारा जमीन पर उतरेगा। इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ज्यादा हालत अच्छी नहीं। क्या ऐसी जो भीड़ उमड़ रही है, इससे क्या वो बौखला गए हैं? उनको खुद को मालूम है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनकी आवाज भी खोखली है और ना जनता के बीच में वो जाते हैं ना दिखाई पड़ते। क्या लगता है अमित शाह जी, मोदी जी आप कहते हैं कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और घमंडिया गठबंधन कहता है कि भ्रष्टाचार बचाओ, तो ऐसे में आपको लगता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार को बचाने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई इस तरह से? देखिए, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि भ्रष्टाचार करने वाले हर शख्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज जब बारी आई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मोदी जी ने फिर से वादा किया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस बार जो है बहुत अच्छी खबरें हैं बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि दक्षिण में इस बार कमल को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल रही हैं? निश्चित रूप से दक्षिण में मोदी का सर्ज है। मोदी जी की लोकप्रियता दक्षिण में भी चरम सीमा पर है और इस बार सीटों में भी कन्वर्ट होगा। 2000 से आखिरी सवाल, तो ये थे अमित शाह जो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर वो कह रहे हैं कि 400 पार सीटें लेकर आएंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने 400 पार की हुंकार भरी है। गुलाबी नगरी जयपुर से भव्य रोड शो की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जिधर आपकी निगाहें जाएंगी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को देख पाएंगे, लोगों का हुजूम देख पाएंगे। जबरदस्त उत्साह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह जब भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका भी जादू दिखाई दे रहा है। राजनीति के चाणक्य रूप में अमित शाह को जाना जाता है और चाणक्य जब भी राजस्थान पहुंचते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और इस वक्त
सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा है, वो है मोदी मोदी का। फैन फॉलोइंग जबरदस्त बनने के लिए आई है और अमित शाह जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह जी, क्या लगता है, क्या आज आपको 4 जून की झलक देखने को मिल रही है जयपुर में? तो 4 जून की झलक देखने को मिल रही है आज, ये कहना है अमित शाह का। वो कह रहे हैं कि 4 जून को जब पूरे देश में भगवा लहराएगा, कमल खिलेगा, तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जब पूरा देश उत्साहित होगा, क्योंकि आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने संकल्प लिया है विकसित देश को, विकसित बनाने का, विकासशील देश को, और 2047 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के संकल्प के साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हम वो पार्टी हैं जो महंगाई से निजात दिला सकते हैं, हम वो पार्टी है जो बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं, हम ही वो पार्टी है जो तमाम बड़े वादों को पूरा कर सकती है। और इसी के दम पर बीजेपी लगातार रण में जीत की हुंकार भर रही है। बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया कौन होगा? इसका जवाब 4 जून को सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एड़ी चोटी की जोर लगाते हुए तमाम जो पार्टीज है वो नजर आ रही है। तो बचाने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई इस तरह से। देखिए, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि भ्रष्टाचार करने वाले हर शख्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज जब बारी आई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मोदी जी ने फिर से वादा किया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस बार जो है बहुत अच्छी खबरें हैं बीजेपी के लिए। आपको लगता है कि दक्षिण में इस बार कमल को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल रही हैं? निश्चित रूप से दक्षिण में मोदी का सर्ज है। मोदी जी की लोकप्रियता दक्षिण में भी चरम सीमा पर है और इस बार सीटों में भी कन्वर्ट होगा। 2000 से आखिरी सवाल। तो ये थे अमित शाह जो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और तो अमित शाह जीत को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही। कई बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के पास, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर धारा 370 हटाने से लेकर जो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात बीजेपी लगातार कहती आ रही है, उसे लेकर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है। और इसके दम पर बीजेपी का कहना है कि हम वो करते हैं जो कहते हैं, और जो कहते हैं वो जरूर किया जाता है, और जो गारंटियां इस बार दी गई हैं उन्हें भी जरूर पूरा किया जाएगा। कई बड़े वादे किए गए हैं, कई बड़े ऐलान किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इन्हीं के दम पर बीजेपी एक बार फिर से जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है। हैट्रिक लगाने की तैयारी इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री होगा कौन? इसका जवाब 4 जून को सामने आएगा। उससे पहले लगातार राजस्थान के रण में भी दिग्गज हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह कई बार दौरा कर चुके हैं। आज जब अमित शाह का ये रोड शो निकला है तो वहां पर भीड़ आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको ड्रोन के जरिए दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में इस वक्त लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सड़कों पर जन सैलाब दिखाई दे रहा है। मंजू शर्मा का सामना प्रताप सिंह खाचरियावास से होने वाला है। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और मुकाबला बड़ा ही टाइट होने वाला है। ये जो फाइट है उसमें कौन जीत हासिल करता है इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन कहीं से कोई कोर कसर न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसे लेकर बेहद खास तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई।